हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो री एग्ज़ाम है 25 अगस्त का सेकंड शिफ्ट का पेपर समाप्त हो चुका है। सेकंड शिफ्ट के पेपर में पूछे गए 1 से लेकर 150 प्रश्नों का हल करेंगे, फुल आंसर की देखेंगे। और जिनका भी एग्ज़ाम 30 तारीख और 31 अगस्त को बाकी है वो ज़रूर देखिएगा वीडियो, क्योंकि ऐसा प्रश्न ही आपके पेपर में भी आएगा। तो सेकंड शिफ्ट का ये वीडियो है। वीडियो को लाइक के साथ शुरू कीजिए। जितने भी प्यारे वीडियो देख रहे हो सारे के सारे एक बार लाइक कर देंगे और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके अगर आप नोटिफिकेशन को ऑन कर लेते हो तो आपको यूपी पुलिस कांस्टेबल की सारी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। सबसे पहले दोस्तों अपने हिंदी के क्वेश्चन करेंगे, तो हिंदी के क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं एक साथ सभी के सभी लाइक बटन दबा दें और लाइक करने के साथ साथ वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं। पहले क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि दिए गए प्रत्येक वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। इसके लिए चार चार विकल्प दिए गए हैं, उचित विकल्प का चयन करना है। तो देखिए, अनुचित बातों के लिए आग्रह, इसके लिए उचित विकल्प हमें छांटना है। तो उसके लिए जो उचित विकल्प होगा वो हो जाएगा दोस्तों दुराग्रह। अनुचित बातों के लिए जो आग्रह है वो कहलाता है दुराग्रह। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। हूबहू क्वेश्चन मैच कर लीजिएगा, एग्जाम में यही आएगा। अगला क्वेश्चन है जीतने की इच्छा रखने वाला। इसके लिए क्या आएगा? जिगीसु। तो जिगीसु आपका राइट आंसर है। कुछ कुछ जगह हमें जिगीसा भी मिलता है, पर यहाँ पे जिगीसु है तो हमें जिगीसु के साथ आंसर करना है। ठीक है। जिसे जीता न जा सके उसे अजय कहेंगे। जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु कहलाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, जिस पर विजय पाना कठिन हो उसे क्या कहते हैं? सभी मिक्स क्वेश्चन है। जिस पर विजय पाना कठिन हो उसे हम बोलेंगे दुर्जय। ऑप्शन यहाँ पे डी हमारा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, दिए गए शब्दों का उपयुक्त विलोम बताने के लिए चार चार विकल्प प्रस्तावित हैं, उचित विकल्प का हमें चयन करना है। तो यहाँ पे इर्षद का मतलब क्या होता है? अल्प, थोड़ा या कम। तो इसके अपोजिट हमें वाक्य लेना है, विलोम बताना है। तो क्या हो जाएगा? पर्याप्त। पर्याप्त का मतलब क्या होगा? उचित मात्रा में। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। साथ साथ में कमेंट करते रहिए अगर आपको भी आंसर मालूम है। सभी के कमेंट लास्ट में पढ़ूंगा। उत्सुक का विलोम बताइए क्या होगा? उत्सुक का विलोम हो जाएगा अनुत्सुक। तो यहाँ पे आंसर आपका बी राइट आंसर होगा। कमेंट में आंसर बताते रहिए सभी के सभी। अगला यहाँ पे दिया है उत्थान का विलोम। उत्थान का विलोम हो जाएगा पतन। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, अब त्रुटि वाले क्वेश्चन आ गए हैं। इनमें आपको जो है ना 3 त्रुटि वाले वाक्य होंगे। अगर आपको लगता है कि कोई त्रुटि है तो आपको त्रुटि वाला वाक्य छांटना है। अगर आपको लगता है कि कोई भी त्रुटि नहीं है तो हमें छांटना है कोई त्रुटि नहीं है। ठीक है। तो देख लेते हैं वाक्य क्या है। मैंने अपनी आंखों की वह घटना देखी। तो यहाँ पे देखिए त्रुटि है इसमें, क्योंकि आंखों की नहीं होगा, यहाँ पे इसमें त्रुटि है। आंखों से घटना देखी, की जगह आएगा से, इसलिए जो त्रुटि है वो आंखों की इस वाक्य में है। तो इस वाक्य को अपने छांट लेंगे। ये हमसे ही पूछा था, त्रुटि आपको छांटना है। अगर आपको लगता है त्रुटि नहीं है तो आपको ये वाला छांटना है, पर इसमें त्रुटि थी इसलिए हम जाएंगे आंसर बी के साथ, आंखों की जगह आना था से। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, वही करना है हमें, त्रुटि छांटना है। यह मेरा भाई है, यह मेरे साथ रहता है। इसमें त्रुटि क्या होगा? यह मेरे साथ रहता है, ये त्रुटि है, क्योंकि यह मेरा भाई है। जो यहाँ पे है की जगह आएगा जो या फिर वह। जो मेरे साथ रहता है यह, यहाँ पे जो है ना हमसे पूछा गया कि यह मेरा भाई है, वह मेरे साथ रहता है। यहाँ पे यह की जगह आना था वह या फिर जो। तो त्रुटि क्या है इसमें? यह मेरे साथ रहता है। ऑप्शन यहाँ पे बी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है। एक बार फिर से बोल रहा हूँ, यह की जगह आना था जो या फिर वह। अगला क्वेश्चन देखिए, अब यहाँ पे हमें क्या दिया गया है? देखिए, रिक्त स्थान हमें भरना है और 4 विकल्प दिए गए हैं, उचित विकल्प का चयन करना है और रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। तो देखिए पढ़ते हैं वाक्य। सच्चरित्र व्यक्तियों की आत्मकथा अन्य व्यक्तियों के लिए खालिस्तान का स्रोत बन जाती है, अन्य व्यक्तियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन जाती है। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है। वीडियो अच्छा लग रहा है तो सभी के सभी लाइक शेयर जरूर करते रहिएगा। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे हमें शुद्ध वाक्य एक है इनमें से और 3 अशुद्ध हैं। तो हमें क्या करना है? एक शुद्ध वाक्य को इनमें से छांटना है। तो देखिए सी नंबर वाक्य देखिए, मैं जो ही स्टेशन पहुंचा त्यों ही ट्रेन चली गई। इन चारों वाक्यों में से एक इकलौता यही शुद्ध वाक्य है, बाकी तीनों आप पढ़ सकते हैं, वो तीनों के तीनों अशुद्ध हैं और हमें एक शुद्ध वाक्य को छांटना था, हमने छांट लिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में आपसे मुहावरे और लोकोक्ति का अर्थ बताना है। तो यहाँ पे चांदी काटना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? मौज होना।
ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे समानार्थक पर्यायवाची शब्द हमें बताना है, तो सहकार का समानार्थक शब्द क्या हो जाएगा? सहयोग। ऑप्शन यहाँ पे सी राइट आंसर है। अम्ब के लिए जो है ना, अम्ब साहूकार के लिए यूज होता है, तो इसको अम्ब मत कर देना, सहकार का हो जाएगा सहयोग। और हूबहू क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, तो मैच कर लीजिएगा, पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। वैजयंती, वैजयंती का क्या होगा समानार्थक शब्द? पताका हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, नाविक शब्द का संधि विच्छेद करना है आपको। नाविक शब्द दिया है, इसका संधि विच्छेद कीजिए, तो इसका संधि विच्छेद होगा नौ प्लस इक, बनेगा नाविक। ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, जो रेखांकित शब्द है इसे प्रतिस्थापित अगर करना है तो सबसे उचित विकल्प हमें छांटना है। तो देखिए, देख लेते हैं, सब लोग अपनी राय दें, रेखांकित शब्द इसे प्रतिस्थापित करेंगे तो हम ये वाला विकल्प लेंगे, सब लोग अपनी अपनी राय दें। ऑप्शन यहाँ पे बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, शक्तिशाली, दयालु, शांत, धीर और योद्धा, नायक वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। इन सभी वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा धीरोदात्त। ऑप्शन यहाँ पे सी आंसर राइट होगा। साथ साथ में कमेंट करते रहिए हर क्वेश्चन का आंसर जो आपको आता है। अगला क्वेश्चन है, पर्वत की तलहटी वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। पर्वत की तलहटी वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा उपत्यका, तो यहाँ पे उपत्यका जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, आधी रात का समय वाक्यांश के लिए एक शब्द। आधी रात जिसे हम अर्धरात्रि या मध्य रात्रि भी कहते हैं, इसके लिए वाक्यांश का एक शब्द सही दिया है निशीथ। ऑप्शन यहाँ पे डी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, कौटिल्य के लिए उचित विलोम विकल्प का चयन करें। कौटिल्य का विलोम विकल्प हमें छांटना है, तो कौटिल्य का विलोम हो जाएगा आर्जव। ऑप्शन यहाँ पे सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, विरह के लिए उचित विलोम विकल्प का चयन कीजिए। विरह के लिए उचित विकल्प छांटना है। विरह का मतलब क्या होता है? दूर होना। ठीक है, तो यहाँ पे इसका हो जाएगा दूर हुआ है तो मिलना, मिलन यहाँ पे आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, फिर से हमें वही करना है, त्रुटि अगर है तो आपको त्रुटि छांटनी है, अगर नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है, ये छांटना है। तो देख लेते हैं, मुझे रेलगाड़ी में यात्रा करना अच्छी लगती है, इसमें साफ साफ मालूम पड़ रहा है कि अच्छी लगती है, ये त्रुटि है। इसकी जगह क्या आना था? अच्छा लगता है, ये आना था। ठीक है, तो यहाँ पे त्रुटि क्या है? अच्छी लगती है, ये ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। अब यहाँ पे देखिए, फिर से आपको खालिस्तान भरना है और 4 विकल्प में से उचित विकल्प का चयन करना है। ताजमहल वास्तुकला की मुगल शैली के स्मारकों में श्रेष्ठतम स्मारक है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। स्मारक क्यों बोला हमने? क्योंकि ये किसी के याद में बनाया गया है। अगला क्वेश्चन, इस संसार में चरित्र से बढ़कर कोई और खालिस्तान गुण नहीं होता। इस संसार में चरित्र से बढ़कर कोई और श्रेष्ठ गुण नहीं है, तो श्रेष्ठ यहाँ पे आपका खालिस्तान में भरा जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अब फिर से हमें जो है ना मुहावरे लोकोक्ति का अर्थ बताना है। दिया गया है कि घी के दिए जलाना, इसका अर्थ हो जाएगा खुशी मनाना। ऑप्शन सी अगर आप आंसर दे रहे हो तो आपका आंसर बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है, पढ़े फारसी बेचे तेल, यह देखो कुदरत का खेल, इसका अर्थ क्या हो जाएगा? योग्यता अनुसार कार्य न मिलना। ऑप्शन डी आपका राइट। लोकसभा का पहला सत्र कब आयोजित किया गया था? व्हेन वाज द फर्स्ट सेशन ऑफ लोकसभा हेल्ड? तो लोकसभा का जो पहला सत्र है ये 13 मई 1952 को आयोजित हुआ था। सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। आप इस सभी क्वेश्चनों के राइट आंसर मेरे साथ कमेंट बॉक्स में बताते हुए चलिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में आर्थिक रूप से सबसे महत्वपूर्ण चट्टानें निम्नलिखित में से कौन सी है? तो कौन सी है? तो ये है धारवाड़ चट्टानें। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र सबसे कम ऊंचाई का प्रतिनिधित्व करता है? तो कौन सा करता है इनमें से? तो ये करता है केरल के कुटनाड क्षेत्र। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है, 1944 में गांधीवादी योजना का प्रस्ताव था, तो ये प्रस्ताव दिया था नारायण अग्रवाल ने। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि देश में कुल वनावरण कितना है? व्हाट इज़ द टोटल फॉरेस्ट कवर इन द कंट्री? तो कितना है? तो ये है 21.67%। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस समिति ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को उनके संबंधित प्रायोजक बैंकों के साथ विलय करने की सिफारिश की? तो ये जो सिफारिश की गई थी वो खुसरो समिति के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर रहेगा।
अगला क्वेश्चन है कि होला मोहल्ला किस भारतीय राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाने वाला त्यौहार है? तो ये मनाया जाता है पंजाब राज्य में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस मंगल के वायुमंडल में प्रचुर मात्रा में है? तो कौन सी है? तो ये है कार्बन डाइऑक्साइड। राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए रहेगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन लिथिफिकेशन की प्रक्रिया से बनता है? तो लिथिफिकेशन की प्रक्रिया से फेल्ड्स्पार बनता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि पेरिसा ब्लैक सैंड बीच किस देश में स्थित है? देखिए जो पेरिसा ब्लैक सैंड बीच है ये स्थित है यूनान में, ग्रीस में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो ये नहीं है सांभर राजस्थान हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है प्राकृतिक बांध अल्लाह बंद भारत के निम्नलिखित में से किस भूकंप द्वारा बनाया गया था? तो ये बनाया गया कच्छ का रण भूकंप 1819 में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा। अगला क्वेश्चन है कि शिवाजी की मृत्यु के बाद किसके बीच उत्तराधिकार की लड़ाई हुई? तो ये हुई थी राजा राम और संभाजी के मध्य। सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है हैदराबाद राज्य में किस वर्ष उर्दू ने फारसी को आधिकारिक भाषा के रूप में बदल दिया? तो ये बदल दिया गया था 1884 में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस समिति ने बुनियादी शिक्षा की वृद्धा योजना का विवरण तैयार किया? तो बुनियादी शिक्षा की वृद्धा योजना का जो विवरण है ये जाकिर हुसैन समिति ने तैयार किया। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा रोपा और चुक्तयांजन नदी के संगम के ऊपर स्थित है? तो कौन सा है? तो ये है मणिरंग दर्रा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है कि क्षेत्रीय आतंकवाद विरोध संरचना का एक स्थायी अंग है? तो ये है SCO का। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि कृष्णा नदी कई राज्यों से होकर बहती है, गलत को चिन्हित करें। तो ये है तमिलनाडु से नहीं होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस संशोधन विधेयक ने बिहार राज्य को आदिवासी कल्याण मंत्री होने के दायित्व से छूट दी है? तो ये दी है आपके 94 संशोधन विधेयक ने। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा। अगला क्वेश्चन है किस समिति ने जांच की कि क्या संसदीय प्रणाली को जारी रखना चाहिए या राष्ट्रपति प्रणाली द्वारा प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए? तो ये किया गया था स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे वन ग्रंथ कहा जाता है? तो देखिए अरण्यकश को वन ग्रंथ कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है एकम रथा मंदिर विजयनगर के निम्नलिखित में से किस शासक द्वारा बनवाया गया था? तो ये बनवाया गया था कृष्ण देव राय के द्वारा। सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की जो स्थापना है ये 1969 में हुई। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा। अगला क्वेश्चन है कि सुरक्षित इंटरनेट दिवस हर साल 8 फरवरी को मनाया जाता है। यह दिवस पहली बार किस वर्ष में मनाया गया था? तो पहली बार इसे बनाया गया था वर्ष 2005 में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है कि मानव तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए डैश द्वारा AAHT ऑपरेशन शुरू किया गया। तो ये ऑपरेशन शुरू किया गया RPF के द्वारा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही ढंग से मेल नहीं खाता है? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी सोंडा जलडमरू मध्य अदन की खाड़ी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा को 2 बार पार नहीं करती है? तो ये नहीं करती है माही नदी।
राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार निम्न में से किस स्थान पर आता है? तो ये आता है फंडी की खाड़ी में, बे ऑफ फंडी में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो ये सही नहीं है, नॉर्वेस्टर हरियाणा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा। अगला क्वेश्चन है और फाइनल क्वेश्चन इस वीडियो का, भारत में अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल किस वर्ष में लगाया गया? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ द है। केंद्र सरकार की पहल योजना संबंधित है, यूनियन गवर्नमेंट पहल स्कीम इज रिलेटेड टू। तो देखिए केंद्र सरकार की जो पहल योजना है ये उपभोक्ता के खाते में एलपीजी सब्सिडी ट्रांसफर से संबंधित है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुकंदरा हिल्स स्थित है, मुकंदरा हिल्स आर लोकेटेड इन। तो ये स्थित है राजस्थान में। डी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भू आकृतियां हिम नदों की क्रिया से बनती है? तो कौन सी बनती है? तो ये बनती है यू आकार की घाटी, यू शेप्ड वैली बनती है। बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में संबोधित किया। सुभाष चंद्र बोस एड्रेस महात्मा गांधी एज राष्ट्रपिता ऑन। तो ये किया गया 6 जुलाई 1944 को। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है कि अग्नि वेदियों के प्रमाण मिले हैं, तो कहाँ पे मिले हैं? तो ये मिले हैं कालीबंगा में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है कि राव जोधा ने जोधपुर शहर की स्थापना किस वर्ष की थी? तो राव जोधा के द्वारा आपके जो जोधपुर शहर की स्थापना है ये 1459 में की गई। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है कि किस भारतीय संगठन या फिर संस्थान ने एक नई योजना फास्टर शुरू की है? विच इंडियन ऑर्गेनाइजेशन या फिर इंस्टीट्यूशन हैज लॉन्च ए न्यू स्कीम फास्टर। तो ये की गई है भारत के सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा जो फास्टर योजना है वो शुरू की गई है। डी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन टोक्यो ओलंपिक 2020 के लिए भारतीय ओलंपिक टीम के आधिकारिक थीम गीत के संगीतकार और गायक हैं? तो ये है मोहित चौहान। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक की अध्यक्षता करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री, फर्स्ट इंडियन प्राइम मिनिस्टर टू प्रेसाइड ओवर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल मीटिंग। तो कौन है? तो ये है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, चंद्रयान 2 के लैंडर को दिया गया नाम है, नेम गिवन टू द लैंडर ऑफ चंद्रयान 2 इज। तो इसका नाम है विक्रम। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। अगला क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे बड़ा टंगस्टन उत्पादक देश कौन सा है? विच इज द लार्जेस्ट टंगस्टन प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड। तो कौन सी है? तो ये है चाइना। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट है, नागोया किसका औद्योगिक क्षेत्र है? तो ये औद्योगिक क्षेत्र है जापान का। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा। अगला क्वेश्चन है, आंतरिक जल निकासी प्रणाली डैश है। तो ये है आपके नदी जो अपना पानी झील में बहाती है। राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी रहेगा। अगला क्वेश्चन है, ग्रासिया जनजाति से संबंधित नृत्य शैली है। द डांस फॉर्म रिलेटेड टू ग्रासिया ट्राइब इज। तो ये है लूर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट है, जैव विविधता को मापने के लिए गणितीय सूचकांकों में से कौन स्थानीय स्तर पर किसी आवास में औसत प्रजाति विविधता को दर्शाता है? तो ये है अल्फा इंडेक्स। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत चोटी पूर्वी घाट में स्थित नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन पीक इज नॉट सिचुएटेड इन द ईस्टर्न घाट्स। तो ये है साल्हेर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत के लिए गांधीवादी संविधान किसने लिखा? वो हैज़ ऑथर्ड गांधीयन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर फ्री इंडिया। तो ये लिखा श्रीमन नारायण अग्रवाल के द्वारा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक को उसके पद से इस प्रकार हटाया जा सकता है जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज के द्वारा, जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट है,
जनहित याचिका की अवधारणा किस देश में उत्पन्न हुई थी? तो जनहित याचिका की जो अवधारणा है ये संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएसए से उत्पन्न हुई। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है कि पीएम मोदी ने किस शहर में मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की आधारशिला रखी है? तो ये रखी गई है मेरठ में। डी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है 1905 में किस भारतीय क्रांतिकारी सेनानी ने लंदन में इंडिया हाउस की शुरुआत की? तो ये की गई श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा। राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए रहेगा। नेक्स्ट है 1946 में शुरू हुए तेलंगाना विद्रोह के नेता कौन थे? हु वाज द लीडर ऑफ तेलंगाना रेवोल्यूशन विच स्टार्टेड इन 1946? तो ये थे पचालपल्ली सुंदरप्पा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है 1916 के प्रसिद्ध लखनऊ समझौते पर डैश के बीच हस्ताक्षर किए गए? तो ये किए गए बाल गंगाधर तिलक और मोहम्मद अली जिन्ना के मध्य। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्रीमती एनी बेसेंट द्वारा प्रकाशित समाचार पत्र, तो ये है कॉमनवेल्थ। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान दुनिया में सबसे अधिक ज्वार का साक्षी है? तो ये है आपके बे ऑफ फंडी यानी फंडी की खाड़ी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किस वर्ष में किया गया था? द नेशनल कमीशन फॉर वुमेन इन इंडिया वाज कॉन्स्टिट्यूटेड इन द ईयर। तो ये किया गया 1992 में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी का वायुमंडल मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किसके द्वारा गर्म होता है? तो ये होता है लंबी तरंग स्थलीय विकिरण के द्वारा। राइट आंसर ऑप्शन कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में यूरोप और भारत के बीच पहला टेलीग्राफिक कनेक्शन स्थापित किया गया था? इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग ईयर वाज द फर्स्ट टेलीग्राफिक कनेक्शन स्टेबलाइज्ड बिटवीन यूरोप एंड इंडिया? तो ये स्थापित किया गया था आपके 1864 में। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन कर्नाटक में वीर शैव आंदोलन के संस्थापक थे? वो अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ द वीर शैव मूवमेंट इन कर्नाटका? तो कौन थे? तो ये थे बसवन्ना। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा इस क्वेश्चन का। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हिमाचल प्रदेश में मणिकरण के लिए जाना जाता है। मणिकरण इन हिमाचल प्रदेश इज नाउन फॉर? तो ये जाना जाता है भूतापीय ऊर्जा हेतु। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा इस क्वेश्चन का। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में समाचारों में उल्लेखित पिनाका और समर्च शब्द का संदर्भ है? तो ये संदर्भ करते हैं आपके रॉकेट लॉन्चर सिस्टम को। सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि भारत सरकार ने वीर बाल दिवस मनाने का निर्णय लिया। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज डिसाइड टू ऑब्जर्व वीर बाल दिवस ऑन? तो ये मनाया जाएगा 26 दिसंबर को। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि प्रकृति के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ IUCN ने हाल ही में लाल चंदन को किस वर्ग में वर्गीकृत किया है? तो ये किया है संकटग्रस्त श्रेणी के अंदर। सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है 1751 ईस्वी में द सीज ऑफ आरकोट में कौन विजय हुआ? तो ये हुए थे अंग्रेज, ब्रिटिश। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार की स्थापना किस वर्ष में हुई? तो इसकी जो स्थापना है ये आपके 1891 में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 1944 में ब्रेटन वुड्स में विश्व मुद्रा सम्मेलन में भारत के कौन से वित्त मंत्री भारत के प्रतिनिधि थे? तो कौन थे? तो ये थे RKK षणमुखम शेट्टी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है प्रथम अफगान युद्ध में हुआ था। फर्स्ट अफगान वार टुक प्लेस इन? तो पहला जो अफगान युद्ध है ये 1839 में हुआ। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कैरोलिन मिकेल्सन पहली महिला थी। कैरोलिन मिकेल्सन वाज द फर्स्ट वुमन टू? तो ये दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली पहली वुमन यानी कि महिला थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत ने अपना पहला क्रिकेट टेस्ट मैच खेला।
इंडिया प्लेज इट्स फर्स्ट क्रिकेट टेस्ट मैच इन? तो ये खेला गया 1932 में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश में स्थित सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य है? लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड इन मध्य प्रदेश, तो कौन सा है? तो ये है नौरादेही वन्य जीव अभयारण्य। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट है गौहर महल डैश द्वारा बनवाया गया था? तो ये बनाया गया था कुदिशिया बेगम के द्वारा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा। अगला क्वेश्चन है बाण सागर बांध किस नदी पर स्थित है? बाण सागर डैम इज लोकेटेड ऑन विच रिवर? तो ये स्थित है सोन नदी पे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी ऑफ पॉपीज पुस्तक के लेखक है? विच अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द बुक सी ऑफ पॉपीज? तो ये है अमिताभ घोष। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है स्वामी विवेकानंद ने वर्ष डैश में आयोजित विश्व धर्मों के शिकागो सम्मेलन में वैदांतिक दर्शन की सर्वोच्चता का समर्थन किया? तो ये हुआ था 1893 में। डी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे अधिक बसे हुए गांव हैं? तो 2011 की जनगणना के अनुसार जो सबसे अधिक बसे हुए गांव हैं ये बिहार राज्य में। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा पशु मेला हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है नलवारी मेला। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट है चिंकारा मध्य प्रदेश राज्य में लोकप्रिय एक डैश संगीत वाद्य यंत्र है? तो ये है स्ट्रिंग। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है मेगुड़ी मंदिर आपको आज के किस राज्य में मिलेगा? इन विच प्रेजेंट डे स्टेट विल यू फाइंड द मेगुड़ी टेम्पल? तो ये मिलेगा आपको कर्नाटक राज्य में। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस क्रिया के माध्यम से स्थलमंडल एस्थेनोस्फीयर के ऊपर गति करता है? तो ये किस क्रिया के माध्यम से करता है? तो ये करता है आपके प्लेट टेक्टोनिक्स के द्वारा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन द हिटमैन द रोहित शर्मा स्टोरी के लेखकों में से एक है? वो अमंग द फॉलोइंग इज वन ऑफ द ऑथर ऑफ द हिटमैन द रोहित शर्मा स्टोरी के लेखक हैं? तो कौन है? तो ये है जी कृष्णन। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट